हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया है, जिसका आपको आंसर की बताने वाला हूँ, प्लस मॉडल पेपर प्लस आंसर की भी साथ में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपका विषय रहेगा भूगोल के अंदर मैं आपको मॉडल पेपर बताने वाला हूँ और आपका समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट और आपको पूर्णांक रहेगा 56 नंबर का। तो इसी के साथ वीडियो को आगे चलाते हैं, जिसके अंदर बता दूं कि आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जो आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सामान्य निर्देश आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यह भी अनिवार्य होने वाले, क्योंकि आपको कैसा लिखना है, पेपर कैसे देना है और कैसे नहीं देना है। और जिसके अंदर चलते हैं खंड है के अंदर आपको बता दूं कि मानव भूगोल अस्थिर प्रति और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषा देने वाले भूगोलवेत्ता का आपको नाम देना, जिसके अंदर एलन सी सैंपल ब्लास रेड जेल ग्राफिटेल है। इसका आपको आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर सही होगा ब्लास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? खनिज है या नगरीकरण है या धर्म है या जलवायु? तो इसका सही आंसर होगा जलवायु। ये आपका 1-1 नंबर का होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है कि तीसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन सी फसल गहन निर्वाह कृषि का प्रमुख उदाहरण है। गहन निर्वाह कृषि का आपको बताना है कि प्रमुख उदाहरण कौन सा है। चावल है, मक्का है, बाजरा या सा? इसका सही आंसर होगा चावल। और अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है। जिसके अंदर कुटीर उद्योग है, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वसंद उद्योग? इसका सही आंसर होगा आधार उद्योग, ऑप्शन नंबर से सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम मिलियन सिटी कौन सी है। प्रथम मिलियन सिटी कौन सी है? तो यहाँ पर होगा न्यूयॉर्क। और अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है कि भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी। जिसका सही आंसर होगा 1881 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार आपको बताने हैं। तो 4 प्रकार के अंदर पूछा गया है कि शुष्क कृषि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। शुष्क कृषि के अंदर कौन सी फसल नहीं बोई जाती? रागी, ज्वार, मूंगफली और गन्ना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ज्वार आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि लोहा अश्व के प्रगलन के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है लोहा अश्व के प्रगलन के लिए? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो वीडियो कैसा लगा, जरा सा भी अच्छा लगा तो अभी लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। जैसे कि आपके छोटे भाई है, जैसे कि 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसके लिए मैं भी मॉडल पेपर डालने वाला हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। जिसके अंदर पहला दिया गया है कि जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं। जो इसका इस खालिस्तान के अंदर आएगा कि चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अनाज उत्पादन में विश्व में को कितना स्थान है। तो दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का गांव पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है? जिसके अंदर रेलगढ़ी सिद्धि, वो गांव है, रेलगढ़ी सिद्धि नाम का गांव है, जिसके अंदर देश के अंदर जल संभर विकास का एक उदाहरण दिया गया है। भारत की सड़क जाल विश्व का कौन से स्थान पर है? यानी कि इसके अंदर पूछा गया है कि भारत की वो सड़क जाल है विश्व के अंदर कितने स्थान पर बनाई गई। तो इसका आंसर होगा दूसरे सड़क जाल पर बनाई गई है, यानी कि दूसरा स्थान है भारत के अंदर सड़क जाल का। अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसके अंदर पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि एशिया में बहुत स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन आपको किसका है और यह किस राज्य के अंदर है, यह भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि भोजन संग्रह विश्व के किन 2 क्षेत्रों में किया जाता है। भोजन संग्रह विश्व के किन 2 क्षेत्रों में किया जाता है? भोजन यानी मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन, वो किन क्षेत्रों में किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है। अंकीय विभाजन के बारे में आपको समझाना है, कुछ जानना है। और अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है जो आपका 1.5 नंबर का होने वाला है, जिसके अंदर पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के आपको नाम बताने। आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम बताने। और अगला है, जिसके अंदर ये पूछा गया है कि आपके अनुसार निश्चयवाद का क्या महत्व है। आपके अनुसार यानी आप जो किताब के अंदर पढ़ा है, तो जिसके अंदर से आपको समझ के बताना है कि निश्चयवाद का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है छठे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 3 आपको कारक लिखने हैं। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखने हैं। तो ऐसे ही रिलेटेड मॉडल पेपर मैं डालता रहता हूँ, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है सातवें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि उपनगरीकरण को परिभाषित करना। उपनगरीकरण को आपको परिभाषित करना, जिसके अंदर बता दूं कि उपनगरीकरण का अर्थ है कि एक शहर है जिसके अंदर बाहर जाके निवास करना। जैसे कि स्वच्छता के लिए कूड़े करकट शहर में ज़्यादा होता है, जो कोई लोग
शहर के नज़दीक ही बाहर जाके बैठते हैं तो उसे उप नगरीकरण कहते हैं। अगला है कि प्रवास के 2 आर्थिक परिणाम लिखते प्रवास के आपको आर्थिक परिणाम लिखने हैं। कई गणितों को आपको परिभाषित करना है। स्मार्ट सिटी मिशन को स्पष्ट करना है कि भारत में विखंडित वस्तुओं के 2 उदाहरण लिखिए। भारत में भू उपयोग परिवर्तन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। धरातली जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है जिसके आपको सम्मिलित यानी मिलान करनी है, जिसके अंदर दिया गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 5, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि बड़ी लाइन और नैरो लाइन में अंतर लिखिए। बड़ी लाइन और नैरो लाइन में आपको अंतर लिखनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर में आंसर इसके इसीलिए नहीं बताए गए हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसी से रिलेटेड और वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर मैं इस पीडीएफ का आंसर बताने वाला हूं। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको आंसर की आवश्यकता है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपको जिसका आपका नंबर होने वाला है 1.5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। और अगला है जिसके अंदर क्वेश्चन है जिसके अंदर दिए गए हैं कि भारत में पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने। भारत के अंदर पर्यटन यानी कि सड़क को यानी कि जो साधन आते हैं जाते हैं इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। अथवा में आएगा बाह्य स्रोतन का विश्लेषण आपको करना है। अगला है 17 के अंदर दिया गया है कि आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग को आपको स्पष्ट करना, और अथवा में आएगा संसद उद्योग का आपको वर्णन कीजिए। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं जिसके अंदर बता दूं कि आपके अंदर भूगोल के अंदर जैसे कि पार्ट नंबर 1 है वो कितने नंबर का आने वाला है, इसी के रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो चैनल पे जाके अभी से वीडियो देख लेना। जिसके अंदर बताया गया है कि जैसे कि पहला पार्ट है मानव की जनसंख्या घनत्व वृद्धि है वितरण, जिसका आपको कितने नंबर का पार्ट आने वाला है, दूसरा पार्ट कितने नंबर का आने वाला है, ये सब उस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो जल्दी से उस वीडियो को जाकर भी देख लेना, पहले इस वीडियो को आपको बता देना। और मैंने यह मॉडल पेपर इसलिए आपको सॉल्व करवाया गया है क्योंकि आप जब पढ़े तो आपको लगे कि कैसे क्वेश्चन आने वाले, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगली बार आप कमेंट करेंगे तो मैं मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अरे सॉरी, मॉडल पेपर नहीं, आपको उत्तर पुस्तिका भी आपको देने वाला हूँ। जिसके अंदर अगला क्वेश्चन है कि आपका 18वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि राष्ट्रीय जल नीति 2012 की कोई 2 विशेषता आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि जल क्रांति अभियान के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए आपको उपाय संक्षिप्त में वर्णन करना है। अगला खंड है, खंड 2 के अंदर दिया गया है जो आपका आंसर होने वाला है, जो आपका 4 नंबर का आंसर लिखना है, कम से कम 100 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 1900 क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया गया है कि जनसंख्या भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं को आपको वर्णन करना है। अथवा में आएगा कि आयु लिंक पिरामिड से आप क्या समझते हैं, उनकी 3 अवस्थाओं की विश्लेषण उल्लेखन करना है। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर दिए गए भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का विस्तार से वर्णन करना है। और अथवा में आपका आएगा कि नई औद्योगिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषताओं पर आपको चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका 21वां और 22वां क्वेश्चन है, मानचित्र कार्य के आधार पर होने वाला है, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। जिसके अंदर बता दूं कि 21वां क्वेश्चन होने वाला है यानी कि आपको इसके विश्व के मानचित्र के अंदर आपको दर्शाने वाले, जिसके अंदर चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और मैक्सिको ये आपको 4 दिए गए हैं, जिसके अंदर से आपको विश्व के मानचित्र के अंदर दर्शाए कहेंगे। तो इसका मैं कल वीडियो अपलोड करने वाला हूं, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना, जिसके अंदर मैं अलग से जियोग्राफी का जैसे कि मैप कैसे भरते हैं तो इसके लिए मैं कल वीडियो अपलोड करने वाला हूं, इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको इसका मैप सीखना है। तो जिसके अंदर अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि आपको भारत के मानचित्र के अंदर आपको दर्शाना है कोलकाता, प्रायद्वीप, हल्दिया और एन्नौर, ये आपको दर्शाना है भारत के मानचित्र। मैं वीडियो कल ही अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे रिलेटेड मॉडल पेपर के साथ, जब तक बाय बाय, थैंक यू।